अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के लाजवाब किस्म के चिकन सैंडविच, जो कि बच्चों और बड़ों को बहुत ही पसंद है। आप उन्हें किसी भी पिकनिक पार्टी के लिए बना के दे सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, इवन दैट कि आप किसी भी इवेंट पे आप ये बना सकते हैं। तो चलें जी, करते हैं रेसिपी शुरू। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है पैन और उसमें मैंने डाला है चिकन फिले। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी का चिकन ले सकते हैं, जितने अपने सैंडविच बनाने हैं उतना ले लें। ठीक है, अब हमने इसको करना है बॉयल सिंपल। इसमें मैंने पानी डाला है और अब इसमें शामिल करनी है हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, और हाफ़ ही टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक। ठीक है, अब बस हमने सिर्फ इसको बॉयल करना है, फिर उसके बाद इसको श्रेड करना है। श्रेड करने के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगी क्या करना है। तो यहाँ पे चिकन बॉयल हो चुका था, मैंने इसको अच्छे से श्रेड कर लिया। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल, जिसमें है ये बंद गोभी यानी कि कैबेज, ये है 1 कप। उसके बाद मैंने चॉप की हुई शिमला मिर्च ले ली है, साथ ही शामिल करेंगे चॉप की हुई गाजर। एक छोटी गाजर लेके उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर, ये 1 टमाटर है, मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं। ठीक है, और साथ ही शामिल करेंगे 1 अदद खीरा, इसको मैंने बारीक बारीक छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इस रेसिपी में मैंने अपनी तमाम फेवरेट वेजिटेबल का इस्तेमाल किया। अगर आपकी कोई भी फेवरेट वेजिटेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सब्जियां डाल के अब हम इसको रख देंगे एक दफ़ा साइड पे। तो जी यहाँ पे मैंने लिए है 1 कप मेयोनीज, उसमें शामिल की है मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 ही टीस्पून मैंने इसमें डाला है सॉल्ट। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मेयो नहीं है तो आप क्या करें कि आप फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में, वो भी वैसे ही अच्छी मज़े की बनेगी जैसे ये मायोनीज़ के साथ बनेगी। ठीक है, अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैंने क्या करना है कि इस मिक्सचर को मैंने सब्जियों में ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा रनी नहीं करना कि आप इसका मलीदा बना दे, बस आपने हल्के हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, ऐसे। और इसको मिक्स करने के बाद क्या करना है कि इसको मैंने रख देना है थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, ताकि ये ठंडा हो जाए। और उतनी देर में मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने लिए ब्रेड, और ब्रेड के अब मैंने काट देने हैं कॉर्नर। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ब्रेड के कॉर्नर काट दें। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आपको इसके किनारे कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे जो वो कॉर्नर पसंद नहीं करते, ठीक है, फिर वो साथ से उतारते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने ना ये इसके जो हैं कॉर्नर वो उतार दिए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर मैं लूँगी 1 ब्रेड स्लाइस और इसके ऊपर मैं लगाऊँगी केचप। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी सॉस लगा लें, केचप लगा लें या आप चिली सॉस लगा लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद क्या करना है, हमने चिकन वाला जो मेज़ा है वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देना अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा आपने इसकी फीलिंग नहीं करनी कि बहुत ज़्यादा भर दें इसको और फिर जो मिक्सर है वो आपका साइडों से निकलता रहे। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद दूसरा ब्रेड स्लाइस उठा के हम इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे। ठीक है, इसको हल्का सा पुश करेंगे, दबाएंगे, और अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको दरमियान से काट लेना है अच्छे तरीके से। कोई तेज़ वाली नाइफ़ लीजिएगा, उससे आपने इसको ऐसे काट लेना है। और ये हमारे बहुत ही मज़े के जो है ना सैंडविच, ये देखें तैयार हो जाते हैं। ये झटपट से तैयार हो जाते हैं, बहुत ईजी है। अब दूसरा मैंने क्या करना है कि एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ब्रेड स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर मैंने अप्लाई करना है बटर। थोड़ा सा मक्खन लिया, इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैला लिया है। उसके बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे चिकन वाला मिक्सचर। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना। इसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर स्लाइस रखेंगे और इसको भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ना सैंडविचेस तैयार हो जाएंगे। तो आप इन्हें रात को बना के रख सकते हैं, सुबह बच्चों के लंच बॉक्स में दें या किसी बड़े ने ऑफिस में जाना है तो उसको भी सर्व कर सकें। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है। इजाज़त दीजिए इसी दुआ के साथ। ऐ मेरे अल्लाह, तेरे बंदे जिस जिस बीमारी और तकलीफ़ में मुब्तला हैं उन सबको नजात अता फरमा, आमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।